मोस्टली आप लोगों को ये पता होगा कि सबसे पहले जो है वो चेक की वैलिडिटी 6 महीने होती थी। तो 6 महीने में उसको कितनी बार भी लगाया जा सकता था और उस चेक को बाउंस करवाया जा सकता था या फिर उस चेक को जो है वो क्लियर भी करवाया जा सकता था। तो उसके बाद जो है चेक की वैलिडिटी को घटाकर 3 महीने कर दिया गया। अब चेक की वैलिडिटी जो है वो 3 महीने है, उसको 3 महीने के अंदर अंदर कभी भी लगाया जा सकता है। अगर उसको 3 महीने के अंदर नहीं लगाया जाता तो चाहे वो कितने भी करोड़ का चेक है वो एक बिल्कुल ही वेस्ट पेपर बन के रह जाएगा। लेकिन एक केस जो है वो ऐसा भी आया जिसमें चेक को 3 महीने के बियॉन्ड लगा दिया गया और उसके रिगार्डिंग जो है वो चेक बाउंस का केस फाइल कर दिया। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या हो लेटेस्ट कानून। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रूरल। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चेक की जो है वो टाइम लिमिट्स क्या हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है आपको जानना। कि कभी भी अगर किसी भी पर्सन के बीच में आपसी लेन देन है, कोई एक पर्सन ने दूसरे पर्सन का कोई कर्जा देना है या फिर कोई लीगल लायबिलिटी है, तो उस लीगल लायबिलिटी को उतारने के लिए अगर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को अगर चेक दे देता है, अब यहाँ पर उस चेक की जो वैलिडिटी है वो है 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में उस चेक को कितनी बार भी लगाया जा सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो जो चेक है वो क्लियर हो जाता है तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो जो चेक है वो बाउंस हो जाता है तो बाउंस होने के बाद एक नेक्स्ट वैलिडिटी आ जाती है। वो ये है कि जिस दिन आपको मीमो मिला है तो मीमो के 30 दिन के अंदर अंदर आपने उस अपराधी को जिसने चेक इशू किया है उसको एक लीगल नोटिस इशू करना होता है। अगर आप उस लीगल नोटिस को 30 दिन के अंदर नहीं निकालते तो भी आपका जो चेक है वो वेस्ट हो सकता है। तो अब यहाँ पर एक और टाइम लिमिट जो है वो शुरू हो जाती है। वो ये है कि जिस दिन आपने लीगल नोटिस अपराधी को दिया है तो उससे 15 दिन तक आपको जो है वो वेट करना होगा कि अपराधी जो है वो पैसे देगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही मैंडेटरी पीरियड है कि आपको 15 दिन का वेट जो है वो करना ही करना है। मैं तो आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप कम से कम 20 दिन का वेट करें, नहीं तो आपका जो केस है वो डिसमिस हो सकता है। क्योंकि अगर आप 15 दिन का वेट नहीं करते और उससे पहले ही जो है केस डालते हैं तो वो आपकी जो है वो एक प्रीमेच्योर कंप्लेंट होगी और वो डिसमिस हो सकती है। क्योंकि इस पे ऑलरेडी लॉ सेटल है कि अगर आप 15वें दिन भी केस डाल देते हैं तो भी आपका जो केस है वो डिसमिस हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप जो है वो कम से कम 20 दिन का वेट करने के बाद कि अपराधी पैसे देगा या फिर नहीं, तो उसके बाद ही उसके खिलाफ जो है वो केस डाल लें। तो अब यहाँ पर अगर आपने 15 दिन का वेट भी कर लिया है तो एक दोबारा से एक और टाइम लिमिट आपके लिए खुल जाती है। वो ये है कि 15 दिन का वेट करने के बाद आपके पास 30 दिन है। आप 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो अपराधी के खिलाफ केस डाल सकते हैं, नहीं तो आपका जो केस है वो टाइम बार्ड हो सकता है। वो भी मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप 15 दिन का वेट करने के बाद नेक्स्ट 25 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो उसके खिलाफ केस डाल दें, जिससे आप सेफ साइड रहेंगे। आपका केस जो है वो टाइम बार्ड नहीं होगा। क्योंकि लास्ट 5 डेज जो हैं, जिसको मैंने बोला है आपको 30 डेज, अगर लास्ट 5 डेज में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका चेक गुम हो सकता है या फिर वो एडवोकेट स्ट्राइक हो सकती है, कोई भी ऐसा इशू हो सकता है कि आपको कोई ज़रूरी काम आ जाए जिससे आप 30 दिन के अंदर केस नहीं डाल पाए, तो आपका जो केस है या फिर आपका जो चेक है वो बिल्कुल ही ख़राब हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप 25 दिन के अंदर अंदर जो केस को डाल दें। तो अब यहाँ पर अगर आपने वो केस विद इन टाइम डाल दिया है तो एक्यूज़ के खिलाफ जो है वो नोटिस इशू हो जाएगा। एक्यूज़ के खिलाफ जो है वो सम्मन इशू हो जाएंगे और एक्यूज़ उस केस को फाइट करेगा, कंटेस्ट करेगा और आप अपनी गवाही देके उस केस को जीत सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो थी वो टाइम लिमिट्स जो कि आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि चेक को कितने दिन में प्रेजेंट करना है, उसके बाद लीगल नोटिस कितने दिन में देना है, उसके बाद कितने दिन आपने वेट करना है और कितने दिन के अंदर जो केस को डालना है, नहीं तो आपका जो चेक है वो बिल्कुल ही वेस्ट हो सकता है। तो अब हम जान लेते हैं उस केस के बारे में जिसमें चेक की डेट के 3 महीने के बाद उस चेक को लगाया गया और उसके रिगार्डिंग एक केस को फाइल कर दिया गया। तो सबसे पहले मैं आपको इस केस की साइटेशन बता देता हूं कि इस केस की साइटेशन क्या है। इस केस की साइटेशन जो है वो है 2023-4 सिविल कोर्ट केसेज 035 ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की। तो इस केस के हम फैक्ट्स जान लेते कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में जो एक चेक था और उस चेक को उसकी वैलिडिटी के बियॉन्ड जो है वो प्रेजेंट किया गया और प्रेजेंट होने के बाद जो है उसके रिगार्डिंग एक केस फाइल कर दिया,
तो केस के फाइल होने के बाद जो है ये मैटर ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट तक पहुंच गया। तो यहाँ पर फैक्ट्स को देखते हुए ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये कहा कि चेक की जो एक्चुअल वैलिडिटी है वो है 3 मंथ्स। तो यहाँ पर ये जो चेक है वो 3 मंथ्स के बियॉन्ड लगाया गया है। तो यहाँ पर कोई भी कोज ऑफ एक्शन जो है चेक बाउंस केस के रिगार्डिंग वो अराइज नहीं होता है, क्योंकि अब ये चेक जो है वो एक वैलिड चेक नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो भी कंप्लेनेंट का केस था और उसके रिगार्डिंग जो भी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स थी उसको ड्रॉप कर दिया गया, उनको क्वैश कर दिया गया और ये कहा कि अपराधी के खिलाफ कोई भी केस नहीं बनता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि चेक की जो एक्चुअल वैलिडिटी है वो बिल्कुल ही 3 मंथ्स है और उसको अगर 3 मंथ्स के बियॉन्ड लगाया जाता है तो वो जो चेक है वो बिल्कुल ही वेस्ट है और उसके रिगार्डिंग अपराधी के खिलाफ कोई भी चेक बाउंस का ऑफेंस नहीं बनेगा। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से, इस जजमेंट से कुछ सीखने को मिला होगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पर आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।